सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी का वेरी फर्स्ट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में जो भी हमने पढ़ा था उसकी इंट्रोडक्शन दी थी, और अब हम 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पहले हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज वी रोल ए डाई, सपोज वी रोल अ डाई, और हमारा ये सैम्पल स्पेस आ जाता है 1 2 3 4 5 6। हर जगह मैं इसी को ले रही हूँ ताकि हमें कन्वीनियंट रहे, आसानी रहे समझने में। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इसी सैम्पल स्पेस पर सपोज कर लीजिए दो इवेंट्स हैं। लेट E1 एक इवेंट है, या E नाम दे लीजिए। लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो E क्या बन जाएगा भाई? 2 4 और 6, और जो E की प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाएगी भाई? 3/6 दैट इज 1/2। क्लियर। अब हम इससे आगे चलते हैं। हम एक और इवेंट को कंसिडर करते हैं, F बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, एन इवन प्राइम नंबर। तो देखिए इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है हमारे पास, दैट इज 2। तो F क्या हो जाएगा भाई? हमारा 2 हो जाएगा और सिंगलटन सेट हो जाएगा, और भाई F की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाएगी? 1/6। ठीक है भाई। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि E और F की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रही हैं। मतलब लास्ट ईयर तक 11th क्लास तक हमने जो देखा था कि एक ही सैम्पल स्पेस से रिलेटेड हम कितने भी इवेंट्स ले लें और अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती हैं। लेकिन जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये एक कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आ जाती है? अब देखिए, अब हम इसी एग्जाम्पल को एक और तरीके से देखते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात पर कि इसी एग्जाम्पल को अब हम एक और तरीके से देखते हैं कि S वही हमारा सैम्पल स्पेस हो गया भाई जब हम डाई को रोल कर रहे हैं। क्लियर। और E हमारा वही इवेंट हो गया जिसमें हमने इवन नंबर्स लिए हैं 2 4 6, और वही E की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई भाई? हमारी 3/6 दैट इज 1/2। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वी आर टेकिंग इवन नंबर्स आउट फ्रॉम S एंड देन, ध्यान देंगे मेरी बात पर, एंड देन वी आर टेकिंग द इवेंट ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। तो पहले हमने सारे इवन नंबर्स का सेट लिया और उसमें से फिर हम प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। तो भाई इवन प्राइम नंबर तो फिर से वही सिंगलटन है, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि हमने इनमें से इन तीनों एलिमेंट्स को लिया और उनमें से फिर हम इवन नंबर ले रहे हैं, यानी यहाँ से ले रहे हैं। तो इन दैट केस जो F की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान देंगे, वो भाई ये टोटल आउटकम्स कितने थे? 3, और उन 3 में से हमने इवन नंबर निकालना था। तो वो कितनी बन गई हमारी? भाई एक ही एलिमेंट आया ना 3 में से, तो वो बन गई 1/3। भाई आप इसको कुछ ऐसे ले सकते हैं कि ये 6 स्टूडेंट्स हैं, ये 6 स्टूडेंट्स हैं, हम इन्हें ऐसे मान लेते हैं, दीज आर 6 स्टूडेंट्स विद 6 कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स। और ये 3 स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन के लिए पहले गए हैं। पहला इवेंट क्या हुआ कि आउट ऑफ दीज 6 ये 3 स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन में गए और उनमें से किसी एक को फर्स्ट प्राइज मिला है। तो आउट ऑफ 3 1 को प्राइज मिला है, तो 1/3 है। तो ये कंडीशन लग गई कि इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, जब इवन नंबर्स ऑलरेडी आउट हैं, तो इसे हम केवल F की प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे F की प्रोबेबिलिटी व्हेन E हैज़ अकर्ड। हम इसे कहेंगे
एफ की प्रोबेबिलिटी व्हेन ई हैज़ अकर्ड, और हम इसे कहेंगे कंडीशनल, हम इसे कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इवेंट हैज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इवेंट हैज अकर्ड। समझ में आ रही बात भाई? पहले ई अकर हुआ और उसके बाद अब जो हमारा f है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/3। देखिए वैसे तो हमारे इस वाले पार्ट में यहाँ देखिए ना ऊपर वाले में f की प्रोबेबिलिटी इन जनरल क्या है 1/6, क्योंकि भाई जब हम डाई रोल करते हैं तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स आते हैं, तो 6 एलिमेंट्स में से इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/6। लेकिन अब हम इस केस को दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि पहले ये वाला इवेंट हुआ, पहले ये वाली घटना घटी, पहले ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास आया कि वी हैव सेलेक्टेड ओनली दीज 3 नंबर्स, और इनमें से इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी तो वो कहलाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या इसको करने का एक यही तरीका है? जी नहीं, इसको करने का एक बहुत ही आसान और इजी सा अपना फॉर्मूला है, और वो क्या फॉर्मूला है वो अब हम देखेंगे। तो उसके लिए ये ई है और ये एफ है, तो हम अब बनाते हैं एक इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, एक इवेंट हम बनाते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ की जो इंटरसेक्शन बनेगी भाई वो क्या बनेगी? ये बनेगी, और इंटरसेक्शन तो एस में से बन रही है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा वो क्या बनेगी 1/2। अब आप मेरी बात पर ध्यान देंगे कि विद रिस्पेक्ट टू दिस सैंपल स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू दिस सैंपल स्पेस एस, हमारे पास जो ई की प्रोबेबिलिटी आई थी, ये देखिए हमारी ये क्या थी भाई 1/2 थी, क्लियर। और ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी थी हमारी, ई इंटरसेक्शन एफ की जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी 1/6 आनी थी। ये मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया, ये 1 क्योंकि आउट ऑफ 6 था ना, ये एक सिंगल एलिमेंट आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स था, तो ये हमारी हो गई 1/6, क्लियर। ये देखिए ई में 3 एलिमेंट्स थे तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 दैट इज 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट था। टोटल आउटकम्स हमने क्या बताया था भाई, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट है भाई, एस में कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, तो ये हो गई 1/6। और अब हम बात कर रहे हैं एफ की प्रोबेबिलिटी की, लेकिन एफ की प्रोबेबिलिटी कौन सी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इवेंट ई हैज़ अक्कर्ड। तो वो अभी अभी हमने यहाँ देखी है, वो कितनी आ रही है भाई 1/3। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो इन दोनों का एक्चुअल में डिवीज़न है। ध्यान से देखें कि अगर हम 1/6 को 1/2 से डिवाइड कर दें, ये फॉर्मूला है हमारा probability of f by e is equal to probability of e intersection f by the probability of e, यानी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो पहले अक्कर हो चुका है, क्लियर। तो e इंटरसेक्शन f की प्रोबेबिलिटी थी भाई 1/6, ई की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो ये 2/6 यानी 1/3 आ जाता है। तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अक्कर्ड। तो ओवरऑल अभी हम पहले एक बार फिर से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, क्या समझ रहे हैं कि देखो 11th क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सैंपल स्पेस से जितने भी इवेंट्स निकलते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो बात अब हम करने जा रहे हैं कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर इफेक्ट डालेगी। कंडीशन लग गई है कि हम एफ की प्रोबेबिलिटी को तब डिस्कस कर रहे हैं जब ई इवेंट अक्कर हो चुका है। जब ई इवेंट अक्कर हो चुका है तब हम एफ की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो
हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है निकल कर, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया था कि भाई पहले हमने इवन लिए, उन इवन में से प्राइम लिया तो 3 में से एक एलिमेंट लिया तो 1/3। हर बार ये सैम्पल स्पेस बनाना, ऐसे किसी भी इवेंट को सेट में रिप्रेजेंट करना और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। तो इसके लिए हमारे पास ये अपनी एक आइडेंटिटी है कि इसको मैं एक बार फिर से लिखती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसे हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि E एंड F आर 2 इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल स्पेस F। तो अगर हम E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू F, ध्यान देंगे F नीचे है मीन्स F पहले अक्कर हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है, E प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर। और अगर हम निकाल रहे हैं F बाय E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज़ अक्कर्ड। लैंग्वेज जरूर पता होनी चाहिए हमें। F बाई E को भी हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तब आप क्या करेंगे। तो ये भी वही तरीका है, सिर्फ नीचे यहाँ जो चेंज आएगा वो E की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हमें कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इन दोनों की हमें इंटरसेक्शन चाहिए और एक जो ये वाला इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम इसको पहले तो इसकी एक दो डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन आपको एक दो डायरेक्ट एग्जांपल्स बताती हूँ इसके, जो कि 1 या 2 नंबर में आपके ज़रूर से ज़रूर आ जाते हैं। जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक का। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 7/13, B प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 9/13, probability of A intersection B is 4/13, evaluate probability of A by B। सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। कितना आसान क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट लिखेंगे और लिखना क्या, अगर 1 मार्क में तो आप सिर्फ आंसर ही कैलकुलेट करेंगे भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये लेंगे हम डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई। तो A इंटरसेक्शन B की कितनी है 4/13, B की कितनी है 9/13 से 13 कैंसिल और ये कितना आ गया 4/9। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन द इवेंट B हैज़ अक्कर्ड। ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करके दे रखी थी, जिसे मैं कहूँगी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है भाई। लेकिन अब हम जो सेकंड एग्जाम्पल करने जा रहे हैं उसमें आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है। प्रोबेबिलिटी भी आपने ही डिस्कस करनी है कि क्या स्टेटमेंट है। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है और उस फैमिली में 2 बच्चे हैं। तो ध्यान देंगे अब स्टेटमेंट क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन, ध्यान देंगे दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट वन ऑफ देम इज ए बॉय, गिवन दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय। इसे हमें बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हमारे पास देखिए 2 चिल्ड्रन है, तो सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस चाहिएगा। तो लेट बी डिनोट द बेबी बॉय या बॉय लिख लीजिए सिंपल, एंड जी डिनोट द गर्ल गर्ल। ओके भाई, जी डिनोट द गर्ल। अब किसी फैमिली में 2 ही बच्चे हैं और बॉय गर्ल का हमारे पास ऑप्शन है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। इफ़ फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन, ओके, देन सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, बॉय गर्ल, बड़ा बच्चा बॉय है, छोटा गर्ल, बड़ी गर्ल है, छोटा बॉय है, या गर्ल है, यानी 4 ही पॉसिबल केस हमारे पास हैं।
इन 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वो अपने साथ एक पेंसिल रखें और अंडरलाइन कर लें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों लड़कों की, यानी उस घर में दोनों लड़के हों, दोनों लड़के हों तो भाई 4 में से एक ही बार है तो तुम कह दो कि भी 1/4 है, नहीं। गिवन दैट ये हमें पहले से पता है कि वन ऑफ देम इज ए बॉय, वन ऑफ देम इज ए बॉय, दोनों में से एक लड़का तो पहले से है, और दोनों लड़के हों इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर कंडीशन लग गई है कि एक बच्चा ऑलरेडी बॉय है और दूसरा भी बॉय हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब आपको अपना फॉर्मूला ध्यान रखना है, E/F में रखो चाहे आप A/B में। एक इवेंट को आप ए नाम दे दो और दूसरे को बी, और ये गिवन दैट आपके इस स्लैश को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में आप इसे कैसे पढ़ोगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉयज व्हेन वन इज ऑलरेडी अ बॉय। तो आप पहले तो इन इवेंट्स को नाम दे दीजिए। क्या नाम देंगे? लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट। अब आपकी मर्जी, आप इसको ई नाम दें या इसको एफ नाम दें। लेट ई, हम इसको ई नाम दे देते हैं पहले वाले को। लेट ई बी द इवेंट दैट बोथ आर बॉयज, ठीक है भाई। एंड एफ बी द इवेंट दैट वन ऑफ देम इज ए बॉय, दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय। क्लियर? तो आप ई को यहाँ सिंपल डायरेक्ट सेट की फॉर्म में लिखिए। बोथ बॉयज क्या है भाई? बी बी, एक ही एलिमेंट बन रहा है, और दोनों में से एक लड़का है तो बॉय बॉय और बॉय गर्ल और गर्ल बॉय। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो एफ जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा भाई? बॉय बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय, यानी 3 आ गए। क्लियर? एंड अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो हम साथ साथ ई इंटरसेक्शन एफ भी ले लेते हैं, तो वो क्या बन गया? बॉय बॉय। अब पहले तो आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। पहले निकालिए भाई, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो क्या फॉर्मूला था भाई? नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो ई में 1 एलिमेंट है, एस में 6, 1/6। क्लियर? अब हम बात करते हैं नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। तो एफ में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज 3/6 यानी 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी क्या बन जाएगी? 1/6। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन दैट वन इज ए बॉय। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, बल्कि यहीं पर लिख दीजिए ये करने के बाद कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि बोथ आर बॉयज, तो E/F। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन। तो क्या फॉर्मूला है भाई? ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है? 1/6। और भाई एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। हम इसको पीछे लेते हैं थोड़ा, नेक्स्ट पेज पर फिर से एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेटा ये था 1/6, और जो एफ की प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी जी 3/6, दैट इज़ 1/2। तो 1/2 हमारा कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। जब आप रिवर्ट करोगे 2/6, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कि 3 में से, देखो वैसे तो ये डायरेक्ट भी है ये क्वेश्चन कि भाई हमारे पास 3 केस ऐसे हैं जिनमें एक लड़का है, और उन 3 में से दोनों लड़के हैं, उसका एक केस है, तो 3 में से एक चांस हो गया, तो आंसर हो गया भाई 1/3। तो ये भी हमारा हो गया 1/3, लेकिन ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। अब हम आ जाते हैं वन मोर एग्जाम्पल कंडीशन। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या कहता है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 10 कार्ड हैं और उन पर 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स्ड अप थोरोली। 10 कार्ड्स हैं, देखिए मैं बुक दिखाती हूँ आपको। 10 कार्ड्स numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly। भाई 10 कार्ड हैं,
एक डब्बे में, उन्हें मिक्स कर दिया गया और उनमें से फिर एक कार्ड को बाहर निकाला, वो कोई भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ नोन, ये चीज़ अब हमने ध्यान रखनी, इफ़ इट इज़ नोन, जो नोन है वो नीचे आता है, कंडीशन वो हमें पहले से पता है, दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। देखिए इफ़ इट इज़ नोन, चलिए अब हम इसको लिखते हैं, इफ़ इट इज नोन दैट नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज लेस देन 3, मतलब ये बात हमें पता है कि कार्ड पे आने वाला नंबर 3 से लेस है, ये हमें पता है, मीन्स ये इवेंट अक्कर हो चुका है। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की हमने बतानी है वो ऑब्वियसली ऊपर आएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर, कि वो एक इवन नंबर होगा। देखिए इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो इसको तो ई मान लो, ई बाई एफ से याद कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, ए बाई बी से कर रहे हो तो इसको ए मान लो। एंड नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज लेस देन 3, इसको आप एफ मान लीजिए। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस पर चलते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। किस तरह से हम करेंगे कि पॉसिबल सैम्पल स्पेस विद एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल सैम्पल स्पेस विद एक्सपेरिमेंट लिखिए, बल्कि पहले विद एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग ए कार्ड आउट, एक कार्ड बाहर निकालना है। कहाँ से निकालना है? फ्रॉम 1 to 10 नंबर्ड, ये नंबर्ड है भाई, 1 to 10 नंबर्ड कार्ड्स, वो क्या बन जाएगा? एस। भाई 1 से 10 तक के कार्ड हैं तो सैम्पल स्पेस में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? अब आप इन्हें नाम दे दीजिए, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर कम्स आउट। भाई हमने जो कार्ड निकाला वो इवन आ गया, तो ई क्या बन जाएगा? इवन नंबर्स कौन कौन से? 2 4 6 8 10। साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दीजिए, 5 है तो जो ई की प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 5/10, 5/10 दैट इज़ 1/2 हो जाएगी भाई हमारी। अब हम अगले इवेंट पर आ जाते हैं, अपने एफ पर आ जाते हैं। लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट that number on drawn card is less than 3. Let f be the event that number on card is less than 3. तो less than 3 तो भाई कितने नंबर हैं? 2 ही नंबर हैं, 1 और 2। तो इस केस में f की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/10, यानी कि 1/5। क्लियर? नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, सॉरी नॉट लेस देन 3, इट इज मोर देन 3, इट इज़ मोर देन 3 है भाई। तो मोर देन 3 तो भाई ज़्यादा है, 4 5 6 7 8 9 और 10, दिस इज़ ग्रेटर देन बेटा जी, दिस इज़ ग्रेटर देन। स्टेटमेंट में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये कितने केसेज हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7/10 आ गया ये हमारा। तो f की प्रोबेबिलिटी आ गई 7/10। अब एक्चुअल में हमने करना क्या है? हमने निकालना है, ये ध्यान देंगे नोन क्या है? f नोन है, f नोन है तो वो नीचे आएगा, तो एक्चुअल में हमने e बाय f फाइंड आउट करना है, e बाय f फाइंड आउट करना है। तो पहले निकालिए इंटरसेक्शन, e इंटरसेक्शन f अगले स्टेप में। तो e तो है 2 4 6 8 10, f है 4 6 और ये 4 5 6 7 8 9 10, तो इंटरसेक्शन में आएगा 4 6 8 और 10, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई 4/10 दैट इज 2/5। क्लियर? नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चन कि हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें ये तो पता है कि भाई कार्ड जो है वो 3 से बड़े हैं, और 3 से बड़े कार्ड में इवन नंबर कितने हैं? तो 7 कार्ड हैं और उसमें 1 2 3 4 इवन नंबर है, तो 4/7 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ई बाय एफ हमने निकालना है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है भाई 2/5,
और जो हमारी f की प्रोबेबिलिटी है वो है 7/10। और जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो यू विल गेट 2/5 इंटू 10/7, 5 2 जा 10, दैट इज 4/7 आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 का। मैं एक बार आपको फिर से क्विक समरी करा देती हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या देखा है कि एक इवेंट के अक्कर होने के बाद उसमें से हम दूसरा इवेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके अंदर से दूसरा इवेंट निकल के आ रहा है, दैट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मेन हमने ये देखना है कि दो इवेंट है, उनके नाम आपने देखने हैं। सबसे पहले तो आपको जो मेन, तो हमें देखो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे अगर गिवन नहीं है तो। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन है तो वेल एंड गुड, पर ये एक नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे। तो सैम्पल स्पेस आप बनाएंगे। उसके बाद सैम्पल स्पेस में से आप जो दो इवेंट होंगे उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे और उनकी आप प्रोबेबिलिटी जैसे भी निकलेगी आप निकालेंगे। फिर आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि विच इवेंट इज गिवन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इवेंट वी हैव टू फाइंड आउट, कि किसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है और किसकी हमें गिवन है। जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी वो नीचे की तरफ आएगा, वो कंडीशन उस पर लग चुकी है, और जिसकी हमने निकालनी है वो ऊपर आएगा। और ये हमारी आइडेंटिटी लगकर हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा कि E/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए हैं, और इनकी हेल्प से आप ये देखिए, आप अपनी एक्सरसाइज के आई थिंक 5 से लेकर ये देखिए सब बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। नियर अबाउट 6-7 क्वेश्चंस आप इसके ट्राई कर सकते हैं। तो आप इन्हें ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।